बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। प्रश्न के अनुसार प्रथम चतुर्थांश में हमें वृत्त लेने हैं और ये हमारे पास निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहे हैं। अर्थात यहाँ से हमारे पास यह यदि एक्स अक्ष है, यह यदि वाई अक्ष और यह यदि हमारे पास मूल बिंदु है, तो हमारा वृत्त यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब यहाँ से इस वृत्त का केंद्र हमारे पास इस बिंदु पर होगा। अब यदि इस वृत्त का केंद्र हमारे पास यहाँ से यह है तो ऐसे वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या होगा, a, होता है। और यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या भी हमारे पास क्या आती है, इस वृत्त की त्रिज्या भी हमारे पास a ही आती है जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करके जा रहा है। तो यहाँ से इस वृत्त के लिए हमारे पास वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में आएगा a का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x अक्ष के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन कर देंगे। तो मान हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणा में x माइनस a प्लस में आ गया 2 गुणा में y माइनस a गुणा में आ जाएगा dy बट्टे में dx बराबर में आ जाएगा a हमारे पास नियत पद हो गया जिसका अवकलन आएगा 0। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दे, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस x प्लस में 2 x प्लस में y आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से साथ ही आ जाएगा dy बट्टे में dx। और यहाँ से यदि माइनस का a उभयनिष्ठ ले ले तो 1 प्लस dy बट्टे में dx आ जाएगा बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो यदि अब हम यहाँ से पक्षांतरण करके a का मान निकालें तो a बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है x प्लस y dy बट्टे में dx आ गया और बट्टे में हमारे पास राशि आ जाएगी 1 प्लस dy बट्टे में dx। यह मान हमारे पास आ गया। यह मान यदि हम प्रतिस्थापित कर दें वृत्त के समीकरण में तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह हमारे पास मान आ जाएगा x माइनस में a का स्क्वायर था, x माइनस a लिखना था तो यह आएगा x प्लस y डैश लिख दें इसे हम dy बटे dx को, प्लस a बट्टे में आएगा 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस में y डैश का स्क्वायर या y माइनस में a का स्क्वायर आ रहा है तो y माइनस a का मान आएगा x प्लस y डैश बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर आ गया बराबर में हमारे पास राशि आ रही है a का स्क्वायर अर्थात x प्लस y डैश और बट्टे में आ रही है हमारे पास यहाँ से राशि 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से यही मान आ रहा है। इसमें यदि हम सरल करें, तीनों में लघुत्तम बराबर आ रहा है तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं x प्लस x y डैश माइनस में आ रहा है x प्लस x माइनस y डैश का स्क्वायर आ जाएगा। पहला पद तो हमारे पास इसी प्रकार, अगला पद आएगा y प्लस y डैश माइनस में x माइनस में y डैश का स्क्वायर आ गया और बराबर में आ रहा है हमारे पास x प्लस y डैश का होल स्क्वायर। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो x से x कट जाएगा हमारे पास यहाँ से, और यदि अब हम आगे सरल करें y डैश से y डैश कट गया हमारे पास यहाँ से, तो इस पद को हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो यहाँ से y डैश का स्क्वायर आ गया और शेष बच रहा है x माइनस में y का होल स्क्वायर बचा है, y डैश का स्क्वायर तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से प्लस में आ रहा है y माइनस में x का हमारे पास यहाँ से स्क्वायर आ रहा है और बराबर में आ रहा है x प्लस y डैश का होल स्क्वायर। इसे यदि सरल, अब यहाँ से हम जानते हैं a माइनस b का जो होल स्क्वायर आता है वह हमारे पास बराबर आता है b माइनस में a के होल स्क्वायर के। तो इसमें यदि हम यहाँ से y माइनस x का होल स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा y डैश का स्क्वायर प्लस में आ गया हमारे पास यहाँ से 1 और बराबर में आ रहा है x प्लस y डैश का स्क्वायर। यह आ जाएगी हमारे पास यहाँ से अवकल समीकरण जो हमें ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।